हेलो फ्रेंड्स। आज मैं दूसरा ब्लॉग बना रहा हूँ। आज मैं मेरे गांव खेड़रोमा से अहमदाबाद जा रहा हूँ। 2-3 दिन घर पे रुका मैं और वापस अब जा रहा हूँ। आज मंडे है, क्योंकि काम भी करना पड़ेगा। वर्क इज़ वर्शिप। पैसे कमाने पड़ेंगे अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने कुछ सपने पूरे करने के लिए, परिवार के लिए जो सोचा है वो सब करने के लिए। तो इसके लिए मैं फिर से निकल पड़ा हूँ अपनी जर्नी पे। पर आज मैं कुछ अलग कहना चाहता हूँ। आज मैं अपने देश की बात करना चाहता हूँ। देश की सरकार, गवर्नमेंट की बात करना चाहता हूँ। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर कई लोगों ने स्टूडेंट्स का नाम लेके मोदी जी को, बीजेपी को, आर्मी को, पुलिस वालों को, हमारे भगवान श्री राम को, प्रेमानंद जी महाराज को बहुत गालियाँ दी, बहुत बुरा भला बोला, जो मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है और वो मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा है कि इतने 3-4 हज़ार लोग कि जो ओपोजिशन वालों से ने बुलाए थे, उनके समर्थक थे, जो बीजेपी के बिल्कुल समर्थक नहीं थे और ना ही स्टूडेंट थे, जिन्होंने स्टूडेंट में मिक्स होके स्टूडेंट को पहला फुसला के, बहका के उनसे ये खराब कृत्य करवाए, जो मुझे अंदर से बहुत तकलीफ दे रहा है। हाँ, कई लोग कहेंगे कि ये मोदी भक्त एक और आ गया, पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपसे, मेरे जैसे कई और लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि मैंने जो सोचा था, जो मैं सोचता हूँ, और दूसरे लोग भी सोचते होंगे अपने देश के लिए, देश की सेवा करने के बारे में, देश के लिए कुछ करने के बारे में, जो खुद नहीं कर पाए, जैसे मैं भी नहीं कर पाया बड़े पैमाने पे। छोटी छोटी तरीके से तो हर कोई करता रहता है, पर वो हमने देखा कि मोदी जी और अमित शाह जी ने किया हमारे देश के लिए। जो हमने सोचा था, मैंने सोचा था, कई और लोगों ने भी सोचा होगा कि कुछ करके, बचपन में लोग ऐसा सोचते हैं, बच्चे ऐसा सोचते हैं कि कुछ करके मैं मेरे देश को ऊपर लाऊं, फिर से सोने की चिड़िया बनाऊं। पर फिर बहुत सारी मजबूरियां होती है, घर परिवार होता है, पैसे कमाने होते हैं अपने परिवार के लिए, तो कोई लोग देश की सेवा में जुड़ नहीं पाते हैं पूरे तौर पे, जो उन्होंने सोच के रखा था वैसे। तो जो मेरे मन में जो था वो सब मैं नहीं कर पाया, या दूसरे लोग भी नहीं कर पाए। वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और दूसरे योगी जी, वो सब मिलके करते हैं। तो मैं इसलिए उनके सपोर्ट में हूँ, जो मैं देश के लिए करना चाहता था पर कभी कर नहीं पाया, मेरी ज़िंदगी के उलझनों में फंस के रह गया, वो इन सब लोगों ने मिलके किया है। तो मैं इसीलिए इन लोगों का कभी विरोध करना नहीं चाहता हूँ, और मुझे कोई उनका विरोध करता है वो पसंद भी नहीं आता है। तो भले ही कोई मुझे अंधभक्त कहे या कुछ भी कहे, पर जो मेरे दिल में था वो सब मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं। मेरे देश को फिर से महान बनाने के प्रयासों में लगे हुए हैं, और ये कुछ राक्षस रूपी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी, ये पप्पू यादव जैसे लोग, राक्षस, जो पुराने ज़माने में ऋषि मुनियों के वक्त में, कलयुग, सतयुग, द्वापर युग के टाइम में जो हवन हो रहा होता था, उसमें हड्डियाँ डालने का काम करते थे, वैसे ये लोग हैं। तो बच्चे भी आजकल के, जो जैन जी है, वो भी समझे कि अपने देश के लिए अच्छा ही हो रहा है। जो आप भी कई लोग होंगे जो नहीं कर पाएंगे देश की सेवा, वो ये लोग करते हैं, तो उनको सपोर्ट कीजिए
ना कि उनको तकलीफ दीजिए। क्योंकि मोदी जी के परिवार को कई लोगों को मैंने देखा है अहमदाबाद में, उनके चाचा, यहाँ उनकी मैंने छोटी सी परचूरन की दुकान देखी है जहाँ वो खाली गोली बिस्किट या ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ें बेच के अपना जीवन चला रहे हैं। और उनको मेरे सामने किसी ने परेशान किया था तब उनके सपोर्ट में कोई नहीं आया था। जब आजू बाजू वालों ने पुलिस वाले को ये बताया कि ये मोदी जी के अंकल है, तब पुलिस ने उनकी सपोर्ट में आके खड़ी रही थी। बाकी उन्होंने कभी ऐसा नहीं बताया था कि मैं नरेंद्र मोदी का अंकल हूँ। हमने उनको भाइयों को देखा है, उनके परिवार को देखा है कि जो आपने कहीं उनका नाम ज़्यादा सुना नहीं होगा, वो परिवारवाद में मानते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी वो देश के लिए काम करते हैं। योगी जी के परिवार को भी आप देखो तो उनकी माँ कैसे परिस्थिति में जिंदगी काट रही है वो भी आपको पता होगा। नरेंद्र मोदी जी की माता जी जो गुजरी, वो जब वो बीमार थे तब कोई अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थे। वो गवर्नमेंट, जो कोई आजकल का कोई भी नेता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता है, या उनके दूर दूर के परिवार वालों का भी नहीं होता है, वहाँ पे हमारे बड़ा प्रधान सेवक, उनकी माता जी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थे और वहीं उनका देहांत हो गया। वो भी चाहते तो अपने परिवार को ऊपर ला सकते थे, अपने भाइयों को, माँ को, अपने भतीजों को, सबको अच्छी पोस्ट पे बिठा सकते थे, पर उन्होंने ये नहीं चुना। उन्होंने सिर्फ देशभक्ति को चुना। वैसे योगी जी भी ऐसा कर सकते थे। तो ऐसे भले इंसान को आप बच्चे और ये जो कुछ राक्षस रूपी लोगों ने जो प्लानिंग करके गालियाँ दिलवाई, उनको शर्म आनी चाहिए। पहले किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए। बैकग्राउंड चेक करने में दो बातें होती है। कभी कभी कोई बड़े इंसान को परेशान कर दो और वो कुछ गुंडा तत्व निकले और आप लोगों को भारी पड़ जाए, वहाँ आप तो कुछ नहीं बोलोगे, पर आपको पता है कि ये सीधा इंसान है, उसका परिवार में से कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो आप बहुत कुछ बोलोगे। आप बैकग्राउंड इस तरह से आजकल के लोग चेक करते हैं। पर ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि बैकग्राउंड चेक करते कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है और घर के लिए क्या किया है, तो आपके मुंह से कभी गाली नहीं निकलती। इसलिए अंधभक्त कहो मुझे या मोदी भक्त कहो या कुछ भी कहो, उन्होंने हमारे धर्म के लिए बहुत कुछ किया है, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने कभी मुसलमान हिंदू में भेदभाव नहीं किया है। हमारे अहमदाबाद में, गुजरात में देखो तो मोदी जी के आने के बाद एज अ चीफ मिनिस्टर एंड एज अ प्राइम मिनिस्टर कोई मुसलमान तकलीफ में नहीं है। उनके बहुत सारे बड़े बड़े बंगलों मैंने देखे हैं, अहमदाबाद में भी देखे हैं, और उनके अच्छे खासे घर देखे हैं। वो बहुत खुश है, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। पर ये जो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, समाजवादी पार्टी वाले, वो सब सत्ता के लिए मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने तक आ जाते हैं। तो भाइयों, आपको समझना चाहिए, बच्चों आपको समझना चाहिए कि आप किसका विरोध कर रहे हो और वो कैसा इंसान है। बस आज इधर ही मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। फिर 1-2 दिन बाद फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।